आज शिकायत करते हैं हजरत घर में बरकत नहीं है, रोटी रोजी में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, कन्ने है बेबरकत। मुसलमान मरना तो गवारा करेगा लेकिन हराम के करीब कभी नहीं जाएगा। यह है ईमान। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए हराम पैदा नहीं किया, हराम माल जायज नहीं किया। अल्लाह ने मना कर दिया तुम्हारे लिए हराम है। सूद के करीब ना जाओ, रिश्वत के करीब ना जाओ, शराब के करीब ना जाओ, ये हराम है, हराम है, हराम है। ये साजिश है मुसलमानों के ईमान के छीनने की। मुसलमानों एक बात याद रखो, ज़हन में दिमाग में बैठा लो, कसम खुदा की मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के मैंने तजर्बा किया ना। मेरा एक ड्राइवर था, कुछ महीने मेरी गाड़ी चलाना छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दिया, क्या किया, अब अल्लाह का बंदा, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, गाड़ी चलाता था, दुकान चल रही थी, मोटरसाइकिल ले लिया था और बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोन ले लिया, और लोन लिया के 2 ठो लिया, 3 ठो ले लिया, 4 ठो ले लिया। अब ये पहला वाला लोन तकाजा करने लगा तो इसको मिटाने के लिए 5वां लोन ले लिया। 5 लोन लिया और इतना तकाजा, इतना तकाजा, अब इसमें तो बरकत है नहीं। दुकान बंद हो गई, गाड़ी खत्म हो गई, ये पट्टा दिल्ली भाग गया। इस पैसे में बरकत नहीं है, मैं लिख के देता हूं। लोन का पैसा घर में लाओगे, जो बरकतें घर में हो रही वो बरकत भी वो लेके चला जाएगा, वो बरकत चली जाएगी। दुकान करोगे बरकत उठा ली जाएगी। मुसलमानों इसलिए कि इस पैसे में रिश्वत सूद का पैसे में बरकत है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सूद खाने वाले से, ओहो, अल्लाह ने कहा कि जो सूद खाएगा समझो वो हमसे जंग कर रहा है। कौन माई का लाल दुनिया के अंदर में ऐसा है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल से जंग करे? कोई कर पाएगा भाई? अरे अल्लाह से जंग कर पाओगे? अल्लाह से जंग नहीं कर पाओगे। मुसलमानों किसी के अंदर में ताकत ही नहीं है, यहां सोचना मत, अल्लाह निस्त नाबूद कर देगा। ये सूद से, ब्याज से, रिश्वत से तौबा करो ताकि आने वाली नस्लें हमारी जो है वो हमारे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ कर सके। सूद जाएगा घर से, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतें हमारे घरों के अंदर में राज करेगी। सूद का पैसा आप अनाज खरीदिए, बीज खरीदिए, बीज खरीद करके खेत में लगाइए धान, बरकत नहीं होगी। लोन का पैसा उठाकर दुकान खोलो, तुम दुकान खोलो यहां मत, किशनगंज में जाकर खोलो ना, हम गारंटी देते हैं, लिख देते हैं, तरक्की करके दिखा दो। ये सीमांचल में एक लोन चला है जिस लोन का नाम है बॉन धन। इछान छे कि नहीं छे? इछानो छे, बताओ। अच्छा, एक लोन है ग्रुप लोन। ये ग्रुप लोन में खाली औरतें हैं। अच्छा, उन औरतों में कोई औरत मैनेजर बनती है, वह ऐसा समझती है कि मी की संगे मैनेजर नहीं, मी बम्बई मैनेजर छे। मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, ये यहूदी साजिश है, ये बंधन लोन यहूदी साजिश है कि किसी तरीके से मुसलमानों का ईमान को छीनो। वो ईमान जब उसका छिन जाएगा फिर उसका दुनिया में रहना बेकार है। लड़का को देखा हाथ में चिमचिमाती घड़ी है। मेरे बच्चों, अच्छा नौजवान, ये दूल्हा जो बनता है हाथ में मेहंदी लगाता है, क्या तुम मुस्तफा की सुन्नत को रोन नहीं रहे हो? मर्दों को हाथ मेहंदी लगाना चाहिए, ये जायज है। अरे मर्द को मेहंदी लगाना हाथ में जायज है? एक लड़का को देख रहे, हाथ में मेहंदी है, कोट पैंट सूट बूट एकदम बेहतरीन, मौजा, चिमचिमाती घड़ी है, कोई जायज रे? बोला कोई छान नहीं। बोले तो तैयार जी हीरो बनी थी। बोले वो काल मोर बिहा भैया। बोले वो बिहा भैया का? अच्छा, घड़ी के दियो? बोले ससुर। कोटरे ससुर, पैंट ससुर, जूता बोले ससुर दिए। बोला और कुछ दियो? बोला हुसैन। घर ले गया, देखा रूम सजा हुआ है। हमने कहा रे पलंग टकिए दिए रे? बोला मोर ससुर दिए। सोफा ससुर, गोदरेज ससुर, सोफा सेट ससुर, कुर्सी ससुर, ये बर्तन ला रे? बोले मोर ससुर। बोला कि हमने कहा कि तोर कुछ छोक नहीं रे? बोला नहीं, जतेला सामान से सब ला मोर ससुर दिए। तो हमने कहा कि बेटा वो अकेली लड़की, एक लड़की इतना सामान लेकर आई है, तोर की जो? बोला मोर कुछ नहीं, खाली मोर जान छे। गुड़िया खरीद कर कभी
गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर, कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारों तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। नौजवानों जरा ईमानदारी से बचाना। 3 लाख रुपए बेटी वाले से लिए, जो लड़की तुम्हारी होने वाली बीवी है उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पता चलेगा ना। वो लड़की इसको पता चलेगा कि जेटा लड़का से मोर साथ बिहा है, 3 लाख टका मोर बाप से मांगो, मोर बाप पैसा नहीं छिलकी, मोर बाप जमीन बेचिए, सूदेर पैसा उठे भाग दिए। लालची है लेकिन मजबूर है, वो शादी हो जाएगी, वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। बताओ दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, इज्जत करेगी? उसके बाप को मुसीबत में तुमने डाला है, कर्जे में उसके बाप को तुमने उतारा है, सूद लेने पर पैसा तुमने उसके बाप को उतारा है। कुर्बान जाओ, वो बेटी बीवी बनी है तुम्हारी, लेकिन वो दिल से इज्जत नहीं करेगी। खिदमत करबे, पाँ दबाबे, अरे बदन दबाबे, माथा दबाबे, नट्टी दबे दे तो झमेला खत्म है। बारात, मजहब इस्लाम में बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितना निकाह किया? बारात लेके गए आप कहीं? अरे बारात कहीं कोई सबूत है? सहाबाए कराम ने निकाह किया, कोई सबूत है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, बारात को ख़त्म करो। 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है। निकाह मस्जिद में हो, मजलिस में हो, जहाँ हो वहाँ निकाह हो, निकाह करो। 2 4 5 आदमी अब वहाँ रहे, निकाह कर लो, बीवी को घर लेकर के आओ और फिर वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, वलीमा करो, ये नबी की सुन्नत है। खुद खाओ, दोस्तों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, घर वालों को खिलाओ, ये नबी की सुन्नत है। और ज्यादा अगर खिलाना चाहते हो तो पूरे किशनगंज वाले को दावत दे दो। बोले मी बियाह कर जाए मोर वलीमा छे, खा। किसी ने मना थोड़े किया है, लेकिन लड़की वालों के ऊपर में जुल्म करना है। लड़की वालों की यहाँ नी और बेटी वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, समझी बारात कुछ कम करो ना। मेरा पहुंच बहुत दूर तक है। अरे तुम्हारा पहुंच कहाँ तक है? जहन्नम तक है क्या? बोला नहीं, मोर ताल्लुक छे ना, यही झान से नहीं है, दिल्ली मोर रिश्तेदार छे। भाई रिश्तेदार है, बहुत अच्छी बात है भाई। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म मत करो। आपका रिश्तेदार है, घर बुलाइए, 5 दिन नहीं 10 दिन बिठा के खिलाइए, लेकिन लड़की वाले को में आरा क्यों चला रहे हो और तलवार क्यों चला रहे हो? किसने तुम्हें हक दिया बेटी वाले के यहाँ भोज खाने का? अच्छा, बाज लोग भोज खाने, बारात की दावत अगर दे दीजिएगा उसको कि भैया कल बारात जाना छे। बोला अच्छा कै बजे निकलबो? बोले 12 बजे। ठीक है, मैं तैयार रहूँ, दुकान काल मोर बंद है। अच्छा, आज बारात निकलना, सुबह नाश्ता नहीं करेगा? बीवी बोलेगी नाश्ता खाओ नहीं? बोले नहीं, पेट सुखाना छे, उछान भरना छे। इछान खेलो तो उछान की खाओ? मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक लड़का, हम मुसलमान तो हैं, नबी की सुन्नत को छोड़ बैठे, कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी कैसे मिलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में आपने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इसको मजबूती के साथ पकड़े रहे, थामे रहे, तुम कामयाब हो। और कुर्बान जाओ, अगर तुमने इसे छोड़ दिया, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो दोनों चीजें कौन सी है? आपने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत। ये दूसरा मेरी सुन्नत, सुन्नत पर अमल करना, अल्लाह के कुरान की तिलावत करना, इस पर अमल करना।
और कुर्बान जाओ। अगर तुमने इनको दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रखा, पकड़े रखा, इंशाअल्लाह दुनिया झुककर तुम्हें सलाम करेगी, हर जगह कामयाबी। आज नजर उठा के देखिए, हम लोग कुरान से भी दूर हैं और नबी की सुन्नत से भी दूर है। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। अरे होना चाहिए ना। एक बात बताता चलो, नबी की सुन्नत कहां कहां कत्ल हो रही है हमसे, नबी की सुन्नत। अब बहुत सारी रस्में हमारे यहाँ, इधर शादी ब्याह में बारात जाती है, बारात 6 जहेज बुलेट। बताइए कैसे नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा ये कौम? नबी की सुन्नत जिंदा कैसे होगी? कहते कि मौलवी साहब बहुत हालत खराब है, दुआ करबेन हजरत, मुसलमानेर हालत ठीक नहीं। अच्छा, इमाम साहब को बोला जुमे के दिन एक आदमी, हजरत दुआ करबेन, एक दुआ करबेन, मुसलमानेर बस्तीर हालत ठीक नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, नमाज के बाद दुआ करेंगे। सलाम फेरे इमाम साहब, उस वक्त 2000 का नोट चलता था, तो इमाम साहब ने सलाम के बाद 2000 का नोट जेब से निकाला, बोला एटा मोगनी गेटोत मिलिया कहार छे, जहार छे हाथ उठे दे। 10 आदमी हाथ उठाया, मोर छे। इमाम साहब टाका मोक पकड़ रख लिया, बोला पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। खुद गड़बड़ है, ये खुद गड़बड़ है। एक लड़का को 1 किलोमीटर दूर पे बारात लेकर जाना था। बताओ मुसलमानों, हो हर जुल्म करने वाला जालिम है, वो अल्लाह का मुजरिम है, अल्लाह के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये जुल्म नहीं है, लड़की वालों की बारात आप लेकर जा रहे हो। अब बारात क्या बारात, आए है। एक लड़का को बारात जाना था, लड़का का घर यहाँ है, लड़की का घर 1 किलोमीटर दूर पर है। इतने दूर में बारात जाना था, 60 गो स्कॉर्पियो किया बारात के लिए। अच्छा गाड़ी कब जाना है भैया? बोले 12 बजे निकलू मिशान से, ये तो बगलो छे, तो खाना से जे मिशान, ठीक है। गाड़ी वाला सबको फोन किया, वो नहीं मियाँ टाइम है ये मियाँ, कब जाम? गाड़ी वाला सब आया, बस पहुंच गए। गाड़ी आई, एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, 6ठी गाड़ी, लाइन से खड़ी होगी ना। हो लड़का के दरवाजे से गाड़ी खड़ी हुई और लड़की का दरवाजा पार कर गई। बारात नहीं कोई जब होती, बारात नहीं है कोई जाबो, जा पूरे किशनगंज घूम जा। 60 स्कॉर्पियो। बाद में पता ये चला कि ये 60 स्कॉर्पियो जो ये किया है, ये पैसा इसका नहीं है, बेटी वाला से 3 लाख रुपए लिया है, ये उसी की गर्मी है। इस पैसे का जवाब नहीं दोगे अल्लाह के यहाँ? सिर्फ नमाज पढ़ लेने से हो जाएगा? इसका पूछ नहीं होगी, अल्लाह इसको पूछेगा नहीं, ये सवाल नहीं करेगा। मुसलमानों एक बात याद रखना, माल के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा, नमाज के बारे में 1 सवाल, नमाज क्यों नहीं पढ़े, रोजे के बारे में 1 सवाल, रोजा क्यों नहीं रखे, ज़कात के बारे में 1 सवाल, ज़कात क्यों नहीं दिए, हज के बारे में 1 सवाल, हज क्यों नहीं किए। लेकिन सुनो मुसलमानों, पैसा के बारे में, टाका के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहां से कमाया, हिसाब दो। हिसाब दे दिया आपने, अब मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा अब इसका भी हिसाब दे कि इस पैसे को कहां कहां खर्च किया। ये जो जहेज में आप पैसा ले रहे हो, आपने कभी मुफ्ती साहब से पूछा, अपने इमाम साहब से पूछा कि हजरत मीतनी मुरमुन्ना 3 लाख टका मांगो हो, लो छे की करूँ बेटा, पैसा जाए छे कि नहीं छे, की छे नहीं छे, पूछवा है बे ना, ओसवा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान पढ़ो,
अल्लाह कुरान में कहता है कि ईमान वालों खुद भी बचो, खुद भी बचो, तुम भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। आपने क्या समझा? किसी के दिल को दुखा करके आप पैसा लिए हो, जरा बेटी वाले से पूछो ना, कभी पूछे आपने समझी मोक जो 3 लाख टका आपने दी हैं तो कुयान से ऑनलाइन पैसा ला? तो समझी तो बोलेगा समझी की करूं, आप तो 3 से नीचे नहीं हो रहे थे, मोर पास थोड़ा जमीन छिलकी वहाँ जमीन टा बेचनू, नी पैसा पूरे कर्जा उठानू, सूदेर पैसा उठानू, तब 3 लाख टका दिनू। सूद में उसको किसने मुब्तला किया? आपने। आप क्या समझते हैं उस सूद का अजाब वो अकेले सहेगा? नहीं, उसमें आप भी शामिल होना पड़ेगा। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। इसलिए मुसलमानों तौबा करो, मेरे बच्चों तौबा करो, ये ग्रुप लोन को बंद करो, बंधन लोन को बंद करो, तौबा करो, जो जिसके ऊपर में भी है जो लिए हो उसे वापस करो, जमीन बेचनी पड़े जमीन बेचकर इससे बरी हो जाओ, इससे आज़ाद हो जाओ। तुमने क्या समझा है? हमेशा यही रहना है, मौत नहीं आनी है, कब्र में नहीं सोना है, हशर के मैदान में खड़े होकर अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है। तुमने क्या समझा है? इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे बोलो, कहाँ के लिए बने हैं? हाँ? ससुराल के लिए? अरे आखिरत जन्नत के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने हैं? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। जन्नत के लिए बने हैं। जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम करना होगा, वहाँ का अमल करना होगा। वहाँ के लिए बने हैं, वहाँ का अमल करना होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है ना बनेगा। इसलिए सुनो, किसी की दौलत देखकर, किसी की दौलत देखकर शादी ना करो, किसी के माल को देखकर शादी ना करो और कुर्बान जाओ, किसी के खानदान को देखकर और कुर्बान जाओ, अपना ईमान का सौदा ना करो। ये देखो कि उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात का पाबंद है कि नहीं है, उसका बाप नमाजी है कि नहीं है, घर के अंदर में दीनदारी है, इंशाअल्लाह वहां रिश्ता करो, अल्लाह इस रिश्ते को इंशाअल्लाह मजबूत बनाए। वादा करो, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए वापस नहीं होगा? नहीं है, नहीं है आज, नहीं, वापस कर देना, वापस कर देना। बस मेरे बच्चों, नौजवानों, ओहो कामयाब कौन है? अच्छा, मस्जिद का जलसा है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं माजरत खा हूँ। ये तो कहने हज़रत मौलाना शमीम साहब दामद बरकाता हूँ, 3 महीना पहले ये नौजवान मुझे दावत दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, वो तारीख खाली थी, मैंने ले लिया वो तारीख, वो उड़ीसा की जलसे की तारीख, उसको कैंसिल करके मैंने इनको जलसा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमेशा ये याद दिलाता रहा कि हज़रत तारीख याद है ना, याद है ना, याद है ना। बोले भाई याद है क्या? मोबाइल में लिखा हुआ। घबराओ मत, हम आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने
यहाँ तक पहुँचाया। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर हम सब हाजिर हुए हैं, या अल्लाह हम सब के आने को कबूल फरमा ले, या अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमा ले, या अल्लाह हम सब के सुनने को कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। मुसलमानों, एक बात याद रखो, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कौन सा घर है? खाने काबा कहाँ है? अरे बोल ले मक्का। मक्कार नाम आगू की छिल बक्का की नाम छे भक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, और मुसलमानों सुनो, वहां से एक पत्थर भी लाया। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे पत्थर मौजूद है, देखिएगा। कितने लोग देखिए, हाथ उठाइए। 4 लाख टका खर्चा कर बे वो पत्थर जान छे मक्का छे ना। उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद। कुर्बान जाओ। और तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। और बेटा भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, आज तो हम मस्जिद में झाड़ू लगाना ऐब समझते हैं। मस्जिद गांव का मुखिया है, इलाके का एमएलए है। आपने कभी किसी एमएलए को मस्जिद में झाड़ू लगाते हुए देखा? बोले मी एमएलए छिलिया, मी झाड़ू लगा मस्जिद तो तीन ही लगा वो। ओ तुम आदमी नहीं हो, तुम आसमान से अभी उतरे हो। सुनो अल्लाह के रसूल की, सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद से एक तिनका मस्जिद से एक तिनका उठाकर मस्जिद में एक तिनका देखा, उठाकर बाहर फेंक दिया। सुनो मेरी नहीं, सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर मस्जिद के बाहर फेंक दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक आलीशान महल बनाएगा। झाड़ू लगाना ऐब नहीं है। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो जिसका मस्जिद में दिल अटका हुआ रहे, जिसका मस्जिद में आना जाना ज्यादा देखो, उसकी ईमान की गवाही दो कि ये ईमानदार है। ईमान की गवाही दो। एक मालिक का नौकर दोनों बाजार जा रहा था, और नौकर जो था पक्का नमाजी था, और मालिक नमाज नहीं पढ़ता था। अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो नौकर बोला कि थोड़ी देर आप रुकिए, हम नमाज पढ़ लें। बोला जा। अब वो जमात में ताखिर हो गई, तो ये बेचैन है बाहर मस्जिद में की बिल्कुल है। ओसबो नहीं आज कोई बहाने दियो ना कि तो नौकर बोला कि जो आपको बाहर में बहन के रखा है, अंदर नहीं आने दे रहा है, वही हमको अंदर में बहन के रखा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। मुसलमानों, 6 दिसंबर परसों गुजरा है, हमारी एक मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। और जानते हैं सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, 1528 में भी उस सन 1528 में भी उस मस्जिद के अंदर में जमात की नमाज होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई सबूत नहीं मिला कि इस मस्जिद के अंदर में कोई मंदिर हो, कोई सबूत नहीं है। यह मस्जिद थी, मस्जिद है, लेकिन इनका दिल रखने के लिए मंदिर बना देगा, मुसलमान के लिए मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह हमने जमीन दे दिया। और मुसलमानों, बहुत सारी मस्जिदें अभी उनकी नज़रों में है, जिसका केस चल रहा है। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, हम तो यही कहेंगे। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो।
ए ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, 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 मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। अब न टूटे, अब न टूटे कोई मीनार नमाजी हो जा, अब न टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा। इंशाअल्लाह नौजवानों बच्चों हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को सलामत रखेगा। मुसलमानों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी, वो नमाज की होगी। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, किसी मोहल्ले से अजान हुई, टाइम हो गया था नमाज का, तो सोचे कि नमाज पढ़ लें। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि कोई नहीं है, ये की आदमी है। तो पूछा कि जमात है गई है ना की? बोला नहीं, जमात नहीं हो जे। बोला जमात नहीं हो जे क्या? बोला मैं अकेले अजान दो, अकेले नमाज पढ़ू। बोला मोहल्ला वाला? बोला नहीं हो सो, कोई नहीं वो सो हो नमाज पढ़वाते ने, काहे नहीं आता है? बोला नहीं, वो लोग हमको बोला है कि आप अकेले अजान दी, अकेले नमाज पढ़िए, हम लोग काम करते हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि अच्छा करो, एक बार अजान और दो। बोला है दीवार अजान दूं? बोला दे नहीं मियाँ। मोजिन साहब दोबारा अजान दिया, और दोबारा जब अजान दिया तो अजान जैसे ही खत्म हुई, अरे वाह, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 30 आदमी इधर, सब मस्जिद आगे भर गया। तो दिमाग खराब है जो दोबारा अजान हो जाए, 2 बार कहीं अजान होती है। तो अल्लाह वाले ने कहा कि पहली बार अजान हुई थी ती सुनिया लो। बोला हाँ मैं घोर चुनू, तो नमाज के लिए कहना है, नमाज के लिए कहना है। और दोबारा अजान हुई, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला रावी है इस हदीस के। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। यहाँ पर कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए। देखिए मेरा सवाल कम से होगा, मुसलमानों ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग इमारत सारी की सारी यही रह जाएगी। सुनो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। सुनो मुसलमानों, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। मुसलमानों, क्या भरोसा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे या ना करे, भाई करे या ना करे। आज मौका है, रहती जिंदगी अपने हाथों से जन्नत में घर बना लो। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। माशाल्लाह,
ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपको सुनाया है। एक बात याद रखिएगा, ये जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती है ना, जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज है पूरब से पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईमान कहता है वो हक है, वो सच है। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं थोड़ा मांगूंगा, आप बढ़ा चढ़ा करके देना, आप बढ़ाकर हिस्सा लेना, बढ़ाकर हिस्सा लेना। इसका बदला क्या है? मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। हदीस के अंदर में आता है 1 रुपये सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मजमे के अंदर में पहला नौजवान जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये तामीरी कामों में मस्जिद में हिस्सा लो इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, अम्मी के नाम से मरहूम समीमा माशाअल्लाह। ए अल्लाह इनके मरहुमा वालिदा को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। जल्दी करे, 5 आदमी खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम 5000 मांग रहे हैं, अब 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 5 आदमी कम से कम, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह 5000 रुपये देने वाला। देखो नौजवानों, कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है कोनो प्रॉब्लम नहीं है, सोशल मीडिया जमाना है, फोन पे छे, फोन पे करो दो, फोन पे नहीं है कोनो प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे छे, गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल इमाम साहब के हवाले कर देना, कल हजरत के हवाले कर देना। है कोई प्रथम नौजवान इंशाअल्लाह 5000 रुपये। भाई 5 आदमी जल्दी तैयार हो जा भाई, अब सोचना क्या है इंशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान, फोन पे करो बेटा, फोन पे करो, दी स्कैनर दिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। है पहला नौजवान तैयार हो, जल्दी करे भाई, मेरे भाई वक्त की किल्लत है इंशाअल्लाह। अभी दुआ करनी आपको, बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर आपको सुननी है और इस जलसे को कामयाब बनाना है माशाअल्लाह, दुआ करके उठना है भाई। दूसरे नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई 5000 रुपये ताउन करना चाहता हो, अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, मस्जिद बनाना चाहता हो, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप दादा दादी नाना नानी के सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 5000 टाका দিয়ে দেন इंशाअल्लाह। তাড়াতাড়ি করুন इंशाअल्लाह, আমি আপনার জন্য इंशाअल्लाह दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब कोई है कोई है? जल्दी करें मेरे भाई। दूसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, आने दो, वाह भाई वाह, आजा बेटा आजा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा नौजवान, ये तीसरा नौजवान भी आ गया माशाअल्लाह। आजा बाबू, नहीं आया, उधर चला गया वो, अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। ये दूसरा नौजवान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 जन हो गए माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, जल्दी करें इंशाअल्लाह भाई जल्दी करें। ये पैसा आप जो दे रहे हैं ये किसी के जेब में नहीं जा रहा है, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है माशाअल्लाह। अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से आप जो भी दे रहे हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं माशाअल्लाह, ये तो अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी देगा वहाँ भी देगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान? अजय सौदा को सस्ता करें, हम समझ रहे हैं 5000 थोड़ा भारी हो जा रहा है। 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000 देने वाला इंशाअल्लाह। कितना नौजवान है मेरा, हम चाहते हैं कि कम से कम 50 नौजवान मेरा तैयार हो जाए कि हजरत 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 रुपये मेरे मोबाइल में है, मेरे पास में है इंशाअल्लाह। हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद में ताउन करने को तैयार हैं। ये हमारे इलाके की मस्जिद है, ये हमारी बस्ती की मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ, उठो नौजवानों, इंशाअल्लाह पॉकेट में 500 रुपया है, अल्लाह के घर के लिए दे दो इंशाअल्लाह। और सुनो, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। ये 500 रुपया तुम घर वापस लेकर चले जाओगे तो तुम क्या समझोगे, तुम अमीर हो जाओगे? नहीं नहीं नहीं, अगर आप दे दोगे तो क्या गरीब हो जाओगे? नहीं, अल्लाह गरीब होने नहीं देगा इंशाअल्लाह। सुनो, ये 500 रुपये से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा माशाअल्लाह। 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000 देने वाला नौजवान माशाअल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से अपने कदम को आगे बढ़ाए माशाअल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दिए माशाअल्लाह। स्कैनर मौजूद है भाई, स्कैनर मौजूद है, देखिए नौजवान इधर से और ये हमारे संदीप
तौहीद आलम साहब 500 रुपए से जिनका ताउन हैदर अली साहब 2000 रुपए, हैदर अली साहब 2000 रुपए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सारे लोग दे रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए। हजरत नजीब साहब फ्रूट वाले कल्याणी बाजार के 1000 की ताउन किया। अल्लाह कबूल फरमाए, दुआ कर दें इंशाल्लाह। अल्लाह हजरत ने बहुत सस्ता सौदा लगा दिया। है या अल्लाह या अल्लाह। ये देखिए मजमा, या अल्लाह। ए बाबू ए चादर रुमाल पकड़ ले बेटा, थोड़ा चादर रुमाल पकड़ लिए। जिसको 100 200 300 देना होगा चादर रुमाल में डाल दीजिएगा और मजमे में बैठे रहिएगा। मेरे बाद बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन अल्लाह वाले तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर सुन के दुआ करके जाओ। की जानिब से 5000 रुपए माशाल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। मोहम्मद वारिस साहब मरहूम की जानिब से 5000 रुपए उनके एक वारिस ने दिए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह मरहुमीन को करबर करबा जन्नत। स्टेज दिखे বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, শোরায়ে আজম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। না বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। भाई पता तो चलना चाहिए ना, हमने आपको सलाम किया तो हमको पता चलना चाहिए ना कि आपने जवाब दिया कि नहीं दिया। हम आपको सलाम किए, आपको पता चलना चाहिए ना कि मौलवी साहब मुख सलाम करिए। इलेक्शन तो ख़त्म हो गया है, नेता लोग पकड़ पकड़ के सलाम करता थे इलेक्शन में। अब तो इलेक्शन है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार और चेष्टा করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ, ভালো লোক ভালো জবাব দিলেন। বেশি দের বক্তব্য করব না, এই জন্যে শরীরটা ভালো নাই। ও সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমি জলসা করি, 16 फरवरी থেকে एकदम डेट पैक और कोनो टाइम नहीं। रोज़ाना जलसा है, फिर इस जलसे के बाद एक जलसे में और जाना है। मैं जलसे वाले से कहता हूँ कि भाई तबीयत सही नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी देखा जाएगा। हम दुआ करेंगे अल्लाह आपके जलसे को कामयाब करे, हमको छोड़ दीजिए। जलसा वाला बोलता है कि नहीं आइए आपको कब्रिस्तान पहुँचाइए। जाना तो सबको है। आमी अपनार मेहमान मेहमानेर एकराम करो, रेस्पेक्ट करो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मेहमान का इकराम करेंगे इंशाल्लाह। बेशी बोलबो ना, एकटाई कथा बोलबो। যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। একটাই কথা বলবো, বেশি বলবো না। ওটা কথা কি আসে, যদি কষ্ট না হয়, যদি কষ্ট না হয়, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, जहमत ना हो। इसलिए कि मेरा नौजवान बहुत सारा बच्चा वो जलसे के दरवाजे पे खड़ा है। क्या ये मुनासिब नहीं है कि वो खड़ा है, हम बैठे हैं, तो थोड़ी सी जगह उनके लिए भी बन जाए। तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए, थोड़ा सा खाली हिल जाइए। अजय भाई मानने वाले लोग हैं माशाल्लाह, हिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, हिल जाए ताकि उन लोगों को जगह मिल जाए बैठने का। बस थोड़ा थोड़ा हिल जाए, पर खाली ध्यान रहे कहरो हाथ कहरो जो नहीं जाना चाहिए। आ जाए, बैठ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। अब जो नौजवान दरवाजे में खड़े हैं उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों बैठ जाओ। हाँ भाई जगह बेर बन गई माशाल्लाह। वाह भाई वाह, क्या मानने वाले लोग हैं। सारा मजमा बैठ गए, सारा नौजवान बैठ गए। ए बेटा बोसे जाओ, मैं तुम्हारे जो दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। बोसे जाओ माशाल्लाह, बड़ा पाक मजलिस, क्या कहने भाई। है अच्छा देखिएगा, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसा नहीं कि जाहिल है, जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा है। कोई एम है कोई उम्म है, लेकिन है पढ़ा लिखा। बोसे जा बोर्ड जल्दी बोर्ड नहीं। अच्छा इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है, देखिए इधर भी पढ़ा लिखा है, सब बैठ रहा है, जल्दी बोलो। सोमे कोमा छे बोसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पहले तो हम सब दुआ करें, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ बिल्लाह मौलाना अनवार साहब दामत बरकातहू, बहुत बड़ी अजीम शख्सियत का मालिक अल्हम्दुलिल्लाह।
हजरत की करामत मैंने देखी है, इन आंखों ने उनकी करामत देखी है। मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूं। इतने बड़े अल्लाह वाले, उनके लिए हम सब दुआ करें। अभी बता रहे थे नाइब मोहतमीम साहब, नाजिम साहब, कारी साहब बता रहे थे कि हजरत की तबीयत सही नहीं चल रही है, तबीयत दलील है। अब जलसों में शिरकत नहीं कर पाते हजरत। अभी कुछ 1 महीना कबल बंगाल के जलसे में मुलाकात हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब दुआ करें कि अल्लाह हमारे हजरत मौलाना अनवार साहब दामत बरकातहू को मुकम्मल शिफाए कामिला अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्लाह शिफाए आजिला अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह उनका साया हम गुनहगारों के ऊपर में तादेर कायम व दायम अता फरमा दे। इसलिए कि अल्लाह वालों की बात ही कुछ और होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा जी लगाकर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द बारी ताला के चंद अशार। मेरा जीना मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हर काम। अभी बहुत अच्छी बात कारी साहब ने कही